जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान में 2 बार से 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा हुई। कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सभी का लक्ष्य है 25 सीटें फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएं। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी ने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, इससे कार्यकर्ता अभिभूत है। कार्यकर्ता और नेता एक ही होते हैं, यही बीजेपी की विशेषता है। एकजुट होकर काम करेंगे और सभी 25 सीटें जीतेंगे। वाले एक ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के मसीहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। पूरी लोकसभा की तैयारी की चर्चा होगी और उस चर्चा में सभी विषयों को लेकर के कार्यकर्ता जो सरकार की उपलब्धि है उसको जनता के बीच में जाए, लाभार्थियों से मिले और देश का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको भी स्थापित करने का काम किए हैं, उसको भी जनता के बीच में लेके जाए। और सभी लोग यही कह रहे हैं, राजस्थान में मोदीमय हो गए हैं। कार्यकर्ता हर्ष उल्लासित है क्योंकि हमारी सरकार बन गई है और एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी, ये सभी कार्यकर्ता अभिभूत है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि आखिर कांग्रेस को राम से तकलीफ क्या है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि राम काल्पनिक है। ये वही कांग्रेस है जिसने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा था। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, राम का भव्य मंदिर बना है, रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे शुभ समय पर उन्हें भी इस कार्यक्रम में आना चाहिए। जोशी ने कहा कि देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों का आस्था के प्रतीक राम है। ऐसे में इस कार्यक्रम का भी विरोध करना, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हमेशा हवा में चलती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल की पार्टी है और उसमें मैं सोचता हूँ कि न सिर्फ सरकार के काम को जनता तक पहुँचाना बल्कि रचनात्मक काम और सेवा के कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। हम सब लोगों ने देखा है कि लगातार चाहे स्वच्छता अभियान में हो, चाहे रक्तदान में हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे कोरोना महामारी में सेवा के काम हो, बाकी सारे चाहे कहीं त्रासदी हो जाए, तो इन कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सदैव आपको आगे मिलेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में हम साथ हैं अभियान के तत्वाधान में जरूरतमंदों लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। विश्वविद्यालय में जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचने के लिए टीम मित्राय ने ड्राइव 2024 की शुरुआत करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में हम साथ हैं अभियान के तत्वाधान में कंबलों के वितरण का सराहनीय कार्य किया। इस मानवीय दृष्टिकोण को लेकर किए गए कार्य से जरूरतमंदों की सहायता करने का एक प्रभावी संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हरिशंकर पलसानिया, डॉक्टर दीपा मोरदिया सहित विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक कर्मचारी और इस स्वयं सेवी संस्था से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। जवाहर कला केंद्र में नाट्य योजना के तहत नाटक कामायनी का मंचन किया गया। डॉक्टर सुरेश प्रसाद रंगा निर्देशित नाटक जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित है, जिसका नाट्य रूपांतरण रमेश बोहरा ने किया है। मयूर नाट्य संस्थान जोधपुर के 16 कलाकारों ने मंच पर कहानी को साकार किया। नाटक के पश्चात रंगकर्मी डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा और निर्देशक डॉक्टर सुरेश प्रसाद रंगा ने नाटक पर विचार साझा किए। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के गंभीर चिंतन का श्रेष्ठ प्रतिफल है, जो मानवता के चरम विकास को मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत करता है। प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 13 जनवरी को जवाहर कला केंद्र की ओर से संवाद प्रवाह का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद का दर्शन और साहित्य विषय पर साहित्यकार नरेंद्र शर्मा कुसुम और शिक्षाविद डॉक्टर विद्या जैन ने विचार साझा किए। सत्र में विवेकानंद के प्रेरक दर्शन पर प्रकाश डाला गया। एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर हेमंत पारिक ने बताया कि 13 जनवरी को महाविद्यालय में खेलकूद सप्ताह का समापन हुआ। खेलकूद सप्ताह का शुभारंभ 8 जनवरी को हुआ था।
पारीक ने विद्यार्थियों का उत्साह देखते हुए गोला फेंककर विद्यार्थियों को उत्साहित किया और अधिक से अधिक खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सप्ताह के दौरान कैरम के अतिरिक्त बैडमिंटन, गोला फेंक, प्रश्नोत्तरी, विभिन्न प्रकार की दौड़ आदि प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने अत्यधिक उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही अन्य दर्शक छात्राएं भी प्रतिभागी छात्राओं का उत्साहवर्धन करने में पीछे नहीं रहीं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।